सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो कल की कथा में गुरुजी ने बताया है एक बिल्कुल नया उपाय, और ये उपाय बताया है आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या है उसको समाप्त करने के लिए। तो गुरुजी ने कैसे बताया उपाय, कैसे करना है आपको ये उपाय, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कार्य सिद्धता के लिए क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सभी उपायों का वर्णन करेंगे जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला उपाय जो कि गुरुजी ने बताया। यदि मान लो आपको धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है और आपने किसी से धन मांगा, पर वह आपको धन नहीं दे पा रहा, आप कर्जे के रूप में लेना चाह रहे, फिर भी आपको धन नहीं मिल रहा, तो गुरुजी ने कहा आप किसी से मांगने से पहले एक बार बाबा पर विश्वास करके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन ये उपाय करें। अब ऐसा क्यों? जैसे कि मान लो आपको पता है कि आपको धन की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप उसी दिन से उपाय करना शुरू कर दो। उपाय कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ ही जैसे आपको मान लो कि आवश्यकता 5 की है तो बाबा 10 का इंतजाम कर देगा। बस विश्वास आपका होना चाहिए, शिव जी पे विश्वास हो तो उपाय ज़रूर करना। तो चलिए, नया उपाय जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में यानी कि कल की कथा में बताया, इसमें आपको क्या करना है, एक लोटा जल ले लेना है और उसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा यानी कि दूबा, जिसको घास भी कहते हैं। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं दुर्वा या दूबा क्या होती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है दुर्वा दूबा। तो आपको ये ऐसी सिंगल वाली एक दुर्वा ले लेनी है। अब इस एक दुर्वा को लेकर आपको बेलपत्र को लेकर और एक कलश जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो एक दुर्वा है वो दुर्वा, अब दुर्वा आप जानते हैं कि जो उसका आगे वाला भाग होता है जो ज़मीन से ऊपर होता है, एक वो भाग होता है और एक ये पीछे वाला भाग ये जो ज़मीन के अंदर होता है। तो ये जो ज़मीन के अंदर वाला भाग है इसको आपको रखना है भगवान शंकर के चरणों की तरफ, और जो खिला हुआ यानी कि जो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको आपको रखना है भगवान शंकर के शिवलिंग की तरफ। तो वो दुर्वा और दूबा आपके मन की बात बाबा को बोलकर ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ समर्पित कर दो। जो ज़मीन के अंदर वाला भाग है वो इस तरफ रहेगा। दुर्वा यहाँ समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। कहाँ पर? शिवलिंग पे। और जब बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो जब बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो, और ये बेलपत्र शिवलिंग से पीछे, शिवलिंग में पीछे की तरफ यानी कि शिवलिंग में जो शिवलिंग है उस शिव मंदिर में जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो एक कलश जल है आपके पास में, वो एक कलश जल उत्तर की तरफ मुख रख के दक्षिण में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इस प्रकार से लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये उपाय करो। आपके जीवन में चल रही जो धन से संबंधित समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आइए चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है गणेश जी से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं बुधवार का दिन गणेश जी का दिन होता है। गणेश जी के इसी दिन आपको उपाय करना चाहिए। कैसे करना है आपको उपाय? चलिए, आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग में ये जो सीधा हाथ है यानी कि जो सीधे हाथ पर ये जो स्थान है ये भगवान गणेश जी का स्थान है। तो आपकी कोई भी कामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को आप पूर्ण करवाना चाहते हैं तो दुर्वा ले लीजिए। कितनी दुर्वा लेनी है आपको? कुल 21 दुर्वा लेनी है। कितनी दुर्वा? कुल 21 दुर्वा लेनी है। अब ये सभी 21 दुर्वाओं को लेकर इन दुर्वा का बट बनाना है। बट यानी कि क्या होता है, जब हम सभी की दुर्वाओं को एक साथ रख देते हैं और उनको बांध देते हैं एक साथ, तो ये जो कहलाता है बट। अब इसको बांधने का भी एक नियम है। दुर्वाओं को बांधने के लिए मूली के धागे का इस्तेमाल कभी ना करें। आप दुर्वाओं को बांधने के लिए दुर्वा का ही इस्तेमाल करें। उन दुर्वाओं को बांध कर
एक दीपक लेकर जो भगवान गणेश जी के नाम से हमको प्रज्वलित करना है। सबसे पहले तो जो आपके पास में जल हो वो जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करो। यहाँ गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करके आपके मन की कामना कर 21 दुर्वा का बट यहाँ पर समर्पित कर दे गणेश जी के स्थान पर। और फिर गणेश जी के मयूर ध्वज नाम गणेश जी का मयूर ध्वज नाम लेकर आपको ये दुर्वा जो आपने यहाँ समर्पित कर रखी है, जल समर्पित किया, दुर्वा समर्पित की, उसके बाद में भगवान गणेश जी के मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है। बाबा गणेश जी से प्रार्थना करनी है, शिव जी से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी कामना है वो गणेश जी अवश्य पूर्ण कर देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। तीसरा उपाय, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो हमारा तीसरा जो उपाय है वो उपाय है शमी पत्र से संबंधित उपाय। शमी पत्र, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, या धन से संबंधित कोई समस्या है, उसको सुलझाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आपको करना है 9 शमी पत्र वाला ये उपाय। इसमें आपको क्या करना है, 9 शमी पत्र लेने हैं। अब ये जो 9 शमी पत्र आप लोगे, ये 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र अलग कर दो, 3 शमी पत्र अलग कर दो, 1 शमी पत्र अलग कर दो। अब सबसे पहले तो जो 3 शमी पत्र है वो 3 शमी पत्र यहाँ गणेश जी के स्थान पर समर्पित करो, मयूर ध्वज गणेश के नाम से। इसके बाद में 5 शमी पत्र समर्पित करो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे, और ये आपको करने हैं दक्षिण दिशा से। शिवलिंग पे दक्षिण दिशा से समर्पित करो। और जो 1 शमी पत्र बचेगा, इस 1 शमी पत्र को आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। और वो भी किस स्थान पर, ये सीधे स्थान पर जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो शमी पत्र समर्पित करो। और शमी पत्र समर्पित करके एक दीपक घी का गोल बाती का इसी शमी पत्र के पास में प्रज्वलित कर दो, जला दो। शमी पत्र रखते हुए, शमी पत्र समर्पित करने के बाद में ये एक दीपक मयूर ध्वज गणेश के नाम से प्रज्वलित करो। बाबा गणेश जी और बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को करेंगे पूर्ण। अंतिम उपाय जो कि रोग मुक्ति के लिए है, शरीर में कैसा भी रोग हो, शरीर में कैसी भी बीमारी हो, तो कैसी भी रोग, कैसी भी बीमारी को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है, कुल 11 दुर्वा दूबा ले लेनी है। अब इसमें गुरुजी ने बताया था कि ये जो दुर्वा हो वो सफ़ेद कलर की दुर्वा हो। और ये सफ़ेद कलर की दुर्वा कहाँ मिलती है, ये मिलती है कुएं के पास में, किसी तालाब के पास में, किसी बावड़े के पास में। यदि ये दुर्वाएं ना मिले तो आप हरी वाली दुर्वा ले लेना, 11 हरी दुर्वा लेकर यही गणेश जी के स्थान पर पहले रखना, इन दुर्वाओं को समर्पित करना मयूर ध्वज गणेश के नाम से। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इन्हीं दुर्वाओं को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है, समर्पित करना है 11 दुर्वा का बट बनाकर। जब आप समर्पित कर दे, रख दे, तो इन 11 दुर्वाओं को उठा ले। इसके बाद में वो सभी 11 दुर्वाओं को आप दही में मिलाकर, किसमें, दही में मिलाकर अच्छे से पीस लीजिए या तोड़ लीजिए दुर्वाओं को, ताकि आप दुर्वाओं को आसानी से खा सके। सभी दुर्वाओं को एक साथ दही में मिलाकर खा लीजिए। यदि आपको लगता है कि दही खट्टा है, दही मीठा नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए। थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उस दही को खा लीजिए। आपके शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।